बात की जाए मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी की यानी मनोविज्ञान की विधियों की, अब ये इंपॉर्टेंट है, एक आध नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, स्पेशल वीडियो बना देंगे रीड के लिए। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की विधियां। मनोविज्ञान की विधियां, कुछ मेथड्स हैं साइकोलॉजी के, नो इश्यूज, या कहें तो नो डाउट कि मनोविज्ञान की कुछ विधियां हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू चीज़ों को, डेटा को इकट्ठा किया जाता है, समझा जाता है। तो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी की यदि बात की जाए तो जनरली दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। एक है ऑब्जर्वेशन मेथड यानी अवलोकन विधि, और दूसरी है एक्सपोजिशन मेथड्स यानी विवरणात्मक विधियां। अवलोकन में ऑब्जर्व बिल्कुल ऑब्वियस है कि ऑब्जर्व किया जाएगा, अवलोकन किया जाएगा, इससे रिलेटेड कुछ विधियां हैं, और कुछ जिनमें विवरण किया जाए किसी एक अनुभव का, वो वाली विधियां हैं। समझ लेते हैं इनको एक एक करके। ऑब्जर्वेशन मेथड्स या अवलोकन विधि के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत हैं। कई बार ये फैक्चुअल क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, फैक्ट में पूछ लेगा कौन सी विधि मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि है या शैक्षिक मनोविज्ञान में अध्ययन के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। तो आत्मनिरीक्षण विधि बहुत फेमस है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड सबसे पुराना मेथड है, सबसे पुराना मेथड है अगर हम बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी की या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की। तो आत्मनिरीक्षण विधि यानी व्यक्ति क्या है, खुद को ही इंट्रोस्पेक्ट करे, खुद के ही बारे में जाने। ठीक, ये सब्जेक्टिव मेथड है, क्योंकि मुझे कैसा फील हो रहा है ये मुझे पता है सिर्फ, है ना, किसी और को कैसे पता होगा। फिर है अवलोकन या अंतर्दृष्टि विधि यानी ऑब्जर्वेशन और एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। इसकी बात जो जॉन ब्रॉडस वॉटसन है वो करते हैं कि आप ऑब्जर्व करो, व्यक्ति के व्यवहार को सिंपल पता लग जाएगा क्या समस्या है। फिर है प्रायोगिक विधि, एक्सपेरिमेंट करने का मौका, इस पे विल्हेम वुंट बात करते हैं। विल्हेम वुंट को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। क्षेत्र अध्ययन विधि यानी फील्ड स्टडी, कहीं लेकर के जाओ, घुमाने चले गए, कहीं किसी एक विजिट पे चले गए, कोई एक प्लांट था वहां ले गए, अब वो वहां जाकर के देखेंगे कि क्या क्या चीजें उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में सीखी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक्सपोजिशन मेथड्स यानी विवरणात्मक विधियां। विवरणात्मक विधियां कई सारी हैं, नाम आपको पता होंगे तो बहुत अच्छा होगा। आई अंडरस्टैंड अर्चना, एक बार पुराने सेशंस देखो, रिवीजन में मैं करा दूंगी, टेंशन ना लो। देखो, अगर मैं बात करूं, एक टाइम के बाद एक स्ट्रक्चर बनाना जरूरी हो जाता है, नहीं तो मुझे लगता है जितना मैंने डिस्कस किया है, अभी भी कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे चीजें नहीं चलेंगी, उतना पॉसिबल नहीं है आसानी से। देखो एक बार, केस हिस्ट्री मेथड यानी व्यक्तिवृक्क विधि। केस स्टडी या केस हिस्ट्री, ये आपकी टीचिंग ट्रेनिंग में भी करवाई होगी, इंपॉर्टेंट है। केस हिस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली एक व्यक्ति के बचपन से लेकर के उसके माँ बाप या उसके आसपास या उसको क्या परेशानियां हैं, ऑलमोस्ट उसका सारा कच्चा चिट्ठा निकाला जाता है, उसकी टेंडेंसीज से लेके, उसकी कमियों से लेके, उसकी अच्छाइयों तक सब कुछ पता लगाया जाता है केस स्टडी में। ठीक, तो ये तरीका है बच्चे को स्टडी करने का। दूसरा है सर्वे मेथड, घर घर जाके सर्वे नहीं होते हैं जनगणना टाइप्स, वो भी बात सही है। दीक्षा ये 799 का है कोर्स। कंपैरेटिव मेथड यानी व्यवहार का, जानवरों के व्यवहार से इंसानों के व्यवहार को कंपेयर करके देख रहे हैं। साइको एनालिटिक मेथड होते हैं ये मन का विश्लेषण, जिससे सिगमंड फ्रॉइड जुड़े हुए हैं, इस पे बात कल करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में। साइको फिजिकल मेथड्स, ऐसे मेथड्स जो मन और व्यवहार दोनों को स्टडी कर रहे हैं। इंटरव्यू मेथड, जेनेटिक मेथड जिसमें क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडिनल मेथड आता है। फिर है एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्लिनिकल मेथड, नैदानिक विधि के बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को यदि कोई परेशानी है मानसिक रूप से तो उसको जानना, उसका निदान करना, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ये क्लिनिकल मेथड है। क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकोलॉजी का एक हिस्सा भी है, एक भाग भी है। ठीक है जी, आगे बढ़े। अगर हम देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं इन मेथड्स की, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। कई बार ये याद रखने के लिए, फैक्ट में एक नंबर में भी पूछ लेता है कई बार, तो ये याद रखने के लिए ये चार्ट आपको मदद कर सकता है। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स और दूसरी तरफ है आपके एक्सपोजिटरी या वर्णनात्मक या विवरणात्मक विधियां। यहाँ इंट्रोस्पेक्शन है, व्यक्ति स्वयं बैठ करके देखे उसके मन में क्या चल रहा है, इस पे बात विल्हेम वुंट करते हैं, है ना। और एक मिनट रुको, क्या हुआ, कुछ नहीं यार, बताएंगे कभी। देखो, अगर बात की जाए इंट्रोस्पेक्शन मेथड की यानी आत्मनिरीक्षण विधि की, तो इस पर चर्चा हमने की, अभी करेंगे और आगे, है ना। अवलोकन विधि, एक्सपेरिमेंट, ये आपको याद रखने के लिए है ये पूरा चार्ट, कि अलग अलग हम एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे अभी। ठीक,
ये आपके याद रखने के लिए फ्लो चार्ट के रूप में आपको काम आएगा, मेंटल मैप बनाने के काम आएगा। ठीक है।